तुमने नहीं, जरूरत ने सब सिखा दिया। मीनल हॉस्टल में ही रहती थी। मीनल के मम्मी पापा दादा दादी सभी गांव में ही रहते थे और आज भी रह रहे हैं। खेती और जमींदारी का रुतबा गांव में बहुत था, पर अपनी इकलौती लाडली को सीने पे पर पत्थर रखकर हॉस्टल भेजा था। गांव में पढ़ाई कर सकती थी, पर वो उसे बेहतर परवरिश और बेहतर शिक्षा देना चाहते थे। मीनल की मम्मी सुजाता नहीं चाहती थी कि बेटी को दूर भेजकर पढ़ाएं, पर पिता अशोक के आगे कुछ न चली। वो खुद गांव में ही पले बड़े थे। वे खुद भी शहर में पढ़ना चाहते थे, पर उनके पापा ने नहीं भेजा। आज वो गांव में ही होकर रह गए। अपनी बेटी को वो शहर में भेजकर उच्च शिक्षा देना चाहते थे। आज वो शिक्षित हो, सीए कर एक बैंक में कार्यरत है। बेंगलोर में ही वो अकेली रहती है। अब शादी के लिए लड़के का बायोडाटा आया है। लड़का बहुत अच्छे घर का है। लड़का बेंगलोर में एक इंटरनेशनल कंपनी में जॉब करता है। बेंगलोर में ही परिवार के साथ रहता है। दादा दादी, ताऊ ताई जी और खुद के मम्मी पापा, भैया भाभी और बहुत बड़ा संयुक्त परिवार है। सुजाता ने कहा, इतने बड़े परिवार में मीनल कैसे रहेगी? इस घर में मीनल नहीं रह पाएगी। शुरू से स्वावलंबी अकेली रही है, इतने बड़े परिवार में नहीं देंगे। फैसला हो गया। लड़के वालों के घर भी तब तक बिचौलिए ने बायोडाटा पहुंचा दिया तो उन्हें लड़की पसंद आ गई। उन लोगों ने बैंक में कांटेक्ट निकाल लिया और लड़का सूरज खुद बैंक में मिलने चला गया। मीनल इस सारी बातों से अभिज्ञ थी। उसने मम्मी को फोन पे पूछा, मम्मी क्या कोई सूरज से मेरे लिए बात हुई है क्या? आपको बताना चाहिए था। वो ऑफिस मिलने आ गए। क्या हमने तो बड़ा परिवार सोचकर बात समाप्त कर दी थी। वैसे हम तो आगे नहीं बढ़ रहे थे। अब जब वो चला के बात कर रहे हैं तो तुम अपने हिसाब से बात करना। हम तुम पर कोई दबाव नहीं देंगे। मम्मी अकेले रहने में बहुत तकलीफ होती है। मैं भी परिवार में रहना चाहती हूँ। बेटा, उनका परिवार बहुत बड़ा है। मम्मी, कल मैं एक बार सूरज से मिलकर आपको बताती हूँ। सूरज जी, मैं शुरू से हॉस्टल में रही हूँ। मेरा परिवार गांव में है। मैं छुट्टियों में ही जा पाती हूँ। परिवार में रहना मुझे बहुत पसंद है। मैं उनके तौर तरीके नहीं जानती हूँ। हाँ, गांव के तरीके मुझे माँ ने सिखाए हैं। मेरा परिवार दकियानुसी नहीं है। मीनल, हमारी भाभी बहनें काम करती हैं। यहाँ तक मेरी मम्मी भी सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहती है। हमारे घर में हम अलग अलग ही रहते हैं, जबकि सबका किचन अलग है। संडे सुबह का नाश्ता सब साथ करते हैं। हम साथ हैं पर अपने हिसाब से रहते हैं। यानी आपका संयुक्त परिवार नहीं है। हमारा परिवार संयुक्त ही है। त्योहार या कोई बड़ा काम हो तो हम सब एक साथ रसोई बनाते हैं। और घर का काम कौन देखता है? हमारे घर का खाना बनाना, घरेलू काम के लिए स्टाफ है। सुबह माँ सारे काम बता देती है। बाकी घर में किसी को कुछ बनाना हो तो वो खुद करेगा। मेरी जॉब अभी यहाँ है, पर मैं बाहर भी जा सकता हूँ। मैं अपनी जॉब को किसी तरह किसी भी शर्त पर नहीं छोड़ूंगी। तुम सीए हो, तुम्हें तो कहीं भी काम मिल जाएगा। दूसरे दिन मिलन ने सारी बात माँ को बता दी। माँ शुरू से ही गांव में रही थी। वो बेटी को बड़े परिवार में देने से डर रही थी। सुजाता सोच रही थी सब बोलेंगे बेटी को कुछ नहीं सिखाया। बेटी तो 2-4 दिन ही आती है और फिर चली जाती है। आखिर मीनन ने सूरज से मिलने के लिए मम्मी पापा को बेंगलोर बुलाया। मम्मी पहली बार बेंगलोर आई थी। मीनल अपने फ्लैट, जिसमें वो भाड़े पर रहती थी, वहीं ले गई। घर कितना सुंदर सजा रखा है, सुजाता बोली। मीनल पूरा खाना बना कर रही थी। ये खाना किसने बनाया है? क्या तुम इतना खाना बना लेती हो? घर पर तो कुछ नहीं बनाती। मम्मी, गांव की आदत नहीं है। दूसरा, तुम्हारे हाथ का खाना चाहती हूँ।
यहाँ तो रोज बनाती हूँ, भूखी तो नहीं रहूंगी ना। मम्मी, फ्रेंड भी आती हैं, पार्टी भी होती है। आपकी बेटी को काम आता है, मैंने तो न सिखाया। मम्मी जरूरत सब कुछ सिखा देती है। मीनल अकेले रहकर भी समझदार है, ये किसी भी घर में रह लेगी। सुनते ही सूरज ने अपने पिता से बात कर ली। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।